अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मरिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बात करेंगे आज की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर जो इस वक्त बहुत ही गंभीर हो चुकी है। पूरे मुल्क में कंफ्यूजन और केओस फैल चुका है। सियासी अनसर्टेनिटी का ये आलम है कि लोग हैरान हैं कि एक तरफ तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि अभी एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने कुछ दिन कबल एक ट्विटर पोल करवाया जिसमें उन्होंने पूछा कि अगर इलेक्शन होता है तो आप किस सियासी जमात को वोट करेंगे, तो 91% यानी 91% ऑफ द टोटल वोटर्स वोटेड इन पीटीआई's फेवर। इमरान खान की इस वक्त जो मकबूलियत है वो उनके 27-28 साल पॉलिटिकल करियर में कभी इतनी ऊंची नहीं गई जितनी आज वो पीक पर उनकी पॉपुलैरिटी है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाबंदियों का आलम यह है कि पेमरा की जानिब से हिदायत जारी कर दी गई हैं तमाम तर टेलीविजन चैनल्स को कि आप किसी किस्म की खबरों में, टेलीविजन प्रोग्राम में, कोई आपका पॉलिटिकल टॉक शो है, किसी में भी ना आप इमरान खान का नाम ले सकते हैं, ना आप इमरान खान की तस्वीर शाया कर सकते हैं और ना ही इमरान खान के बयानात या कोई भी उनके हवाले से खबर टिकर्स की सूरत में चलाई जा सकती है। अब ये ऐसी अनबिलीवेबली हिलेरियस किस्म की हिदायत हैं जो जारी की गई हैं, यानी ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को आप इस तरह से कॉर्नर करने के चक्कर में कि शायद इससे इमरान खान की मकबूलियत कम हो जाए। मुख्तलिफ किस्म के फॉर्मूला सामने आ रहे हैं, कोई स्पेकुलेशन अपनी दे रहा है, कोई कुछ स्पेकुलेट कर रहा है। किसी का कहना यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को इसलिए अभी तक पीटीआई नहीं छुड़वाई गई कि वो इंतजार किया जा रहा है कि एक दफा जरा इमरान खान को नाअहल कर दें तो फिर शाह साहब को पार्टी हैंड ओवर की जाए। कुछ लोगों का ये कहना है कि तरीन साहब की जो नई पार्टी आ रही है गालिबन उसका नाम मुस्लिम लीग जिना होगा और उसमें पीटीआई के बहुत से लोग तोड़कर शामिल किए जाएंगे तो उससे शायद वोट बैंक पीटीआई का उधर ट्रांसफर हो जाए। कुछ का ख्याल है कि नहीं, अगर इंडिपेंडेंटली कुछ लोग खड़े हो जाते हैं और इमरान खान के खिलाफ बात नहीं करते तो शायद पीटीआई का वोटर इधर डाइवर्ट हो जाए। ये सारी की सारी थीरीज बिल्कुल एक आप कहें कि फजूलियात का पलंदा है। ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं। आप पार्टीज तो बना सकते हैं, आप एक छोड़कर 10 पार्टीज बना सकते हैं, आप वोट भी ले सकते हैं, लेकिन फिर वो वोट आपको पीटीआई के वोटर से नहीं मिलेगा। वो हो सकता है आपकी आइडियोलॉजी पे कोई यकीन रखता हो, कोई और पाकिस्तानी सिटीजन जो इमरान खान का वोटर ना हो, नून लीग का हो, पीपल्स पार्टी का हो, फजलुर रहमान साहब का हो, वो तो आपकी तरफ आ सकता है। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से माइनस करके आप इमरान खान का वोट जो है वो खुद अलग अलग पार्टीज एक दो बनाकर उसमें तकसीम कर सकते हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर शाह महमूद कुरैशी साहब का वोट बैंक है तो वो इमरान खान की वजह से इतना है कि वो इलेक्शन जीतने की पोजीशन में है। जहांगीर तरीन साहब, खैर उनको तो 2018 से पहले ही नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में नाअहल कर दिया गया था। सो अगर जहांगीर तरीन साहब भी इलेक्शन लड़ते तो उनका भी वोट बैंक तगड़ा इमरान खान की वजह से होना था। और इसी तरह ये जितने भी लोग अभी पीटीआई छोड़कर गए हैं, इन्हें आप आज आजाद उम्मीदवार के तौर पर अगर खड़ा कर दें तो आप देखेंगे कि कोई भी XYZ ABC किसी भी शख्स को अगर इमरान खान पीटीआई का टिकट उनके मुकाबले में देते हैं तो वो आम सा बंदा उन मारूफ सियासतदानों को बड़ी जबरदस्त तरीके से शिकस्त देने की पोजीशन में है आज एज वी स्पीक। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई केओस नहीं। हाँ, अलबत्ता केओस और अनसर्टेनिटी अगर सियासी एतबार से मुल्क में है तो इस वजह से है कि ग्राउंड रियलिटी आपकी वो है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, जबकि दूसरी तरफ इमरान खान को दबाने के लिए और कॉर्नर करने के लिए उनकी पार्टी को इस हद तक, ओ बाय द वे, आप पीटीआई का कोई रिप्रेजेंटेटिव भी अपने टॉक शो में हम नहीं बुला सकते टीवी पर। क्यों? क्योंकि जी पीटीआई का ना कोई स्पोक्स पर्सन आएगा, ना इमरान खान का नाम लिया जाएगा, ना उनकी तस्वीर चल सकती है, ना उनके हवाले से कोई खबर चल सकती है। तो क्या ऐसी चीजों से आप इमरान खान को माइनस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हाँ, अलबत्ता आप इस तरह की चीज से इमरान खान को जरब जरूर दे सकते हैं, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इमरान खान की सपोर्ट, इस तरह की चीजों से माइनस नहीं कर सकते। सो दूसरी चीज नाजरीन, अभी परवेज खटक साहब ने अब से कुछ देर कबल जो है वो न सिर्फ ये कि 9 मई के वाकयात की मजम्मत की है, बल्कि साथ साथ उन्होंने अपनी पार्टी सदारत से भी इस्तीफा दिया है। जाहिर है खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई के वो सदर रहे हैं और आज उन्होंने उससे इस्तीफा दे दिया है। अब यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है, पिछले बहुत से दिनों से एक क्योस चल रहा था, एक कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है कि हुआ क्या,
पीटीआई कहती है कि जी हमने ये तोड़फोड़ नहीं की, जो बाकी उनके सियासी मुखालिफिन हैं वो कहते हैं कि नहीं जी आपने ही की। राना सनाउल्लाह साहब अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा बरमला इतराफ कर चुके हैं कि उस दिन 9 मई को जानबूझकर कोर कमांडर हाउस लाहौर की सिक्योरिटी विदड्रॉ की गई थी, यानी हटा दी गई थी। तो ये क्यों हटाई गई थी? क्या इन लोगों को, जो भी लोग गए वो पीटीआई के थे, या जैसा पीटीआई कहती है कि नहीं जी कोई और शरपसंद अनासिर थे जो हमारे साथ शामिल हो गए। कुछ ऐसे भी लोग, कुछ तस्वीर में भी आए, कुछ वीडियोस भी सामने आई कि जिसमें कोई लोग थे जो लोगों को इश्तियाल दिला रहे थे कि चलो चलो जलाओ घिराव करो, गाड़ियां जला दो, फलां कर दो, लेकिन खुद वो आगे नहीं बढ़ रहे थे। तो यकीनन जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो फिर आपका दुश्मन तो उससे फायदा उठाने की कोशिश करता है। अब यहां पर आज हम एनालाइज करेंगे पूरा कि ये क्या मामला हुआ, इसमें कौन किस हद तक गलत है, और दूसरा फिर मैं आपको बताऊंगी कि मेरी एक ट्वीट थी, वो ट्वीट भी बताऊंगी, और फिर उस पे कुछ लोगों ने इतना बात का बतंगड़ बना के बाकायदा मेरे पे 2 दिन अटैक करते रहे और ऐसे ऐसे फतवे जारी किए कि जिस पे मुझे ना थोड़ी सी हमारे मुल्क की थोड़ी सी एक और भी मसले की समझ आई, जो शायद अगर ये वाकया ना होता तो मुझे शायद इस बात की समझ ना आती। लेकिन वही बात है कि जब आपके साथ एक चीज होती है तो फिर आप रियलाइज करते हैं कि नहीं यार, यहाँ पे भी ये मसला है जिसको एड्रेस किए जाने की जरूरत है। और वो क्या कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, इन्ना मअल उसरी युसरा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। हर शर में से भी अल्लाह ताला इंसान के लिए खैर निकाल देते हैं, बशर्त ये कि इंसान ईमान रखने वाला हो। मैं पहले आपको एक मिसाल सुनाती चलूं। एक बाप और बेटा थे और उनके पास एक जानवर था जिसे वो सवारी के तौर पर इस्तेमाल करते थे, और वो था गधा। एक दिन क्या हुआ कि जी बाप बेटा अपने गधे के साथ सफर के लिए निकले, तो बाप ने बेटे को कहा कि तुम बैठ जाओ गधे पर। बेटा गधे पर सवार हो गया और बाप साथ साथ पैदल चलता रहा। कुछ आगे गए तो लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि ये देखो जरा कैसा बेहिस किस्म का नाफरमान बेटा है कि बाप की कोई ख्याल नहीं है, एहसास नहीं है, खुद जानवर पर सवारी कर रहा है और बाप बेचारा बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है। बेटे ने ये सुनते ही गैरत खाई और फौरन गधे से उतरा और कहा कि वालिद साहब आप बैठ जाए। अब वालिद साहब गधे पर सवार हो गए, बेटा पैदल चलने लगा साथ साथ। थोड़ा सा आगे गए तो एक और ग्रोह था जिसने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया दोबारा से, और उसने कहा, अब ये एक और ग्रोह था जिसने इस बात पर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि देखो कैसा बेहिस बाप है कि इसको बेटे की जरा परवाह नहीं है। कितने जालिम बाप होते हैं आजकल के ये, कि जो बच्चों को सवारी कराने की बजाय खुद जानवर पर सवार हो जाते हैं। अब ये सुनना था तो बाप ने सोचा कि ऐसा करते हैं कि मैं और मेरा बेटा दोनों ही सवार हो जाते हैं ताकि लोगों की तनकीद खत्म हो जाए। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो अब दोनों गधे पर सवार होते हैं। एक तीसरा ग्रोह मिलता है जो इस बात पर उन दोनों का तमस्खर उड़ाता है कि देखो जरा कितने जालिम लोग हैं कि एक मासूम सा जानवर है गधा और उस पर 2 लोग सवार हैं, इनको जरा शर्म नहीं आती कि बारी बारी सवारी कर लें, बहुत ही बेहिस लोग हैं। अच्छा, ये सुनने की देर थी कि दोनों बाप बेटा गधे से उतर जाते हैं और अब वो फैसला करते हैं कि हम में से कोई भी गधे पर सवार नहीं होगा और अब हम पैदल जाएंगे साथ साथ। अब जब वो थोड़ा सा और आगे जाते हैं पैदल गधे के साथ चलते चलते, तो अब एक चौथा ग्रोह मिलता है जो इस बात पर उनका तमस्खर उड़ाता है कि जी सवारी होते हुए पैदल चलने वाला कोई गधा ही हो सकता है, इंसान तो अपना दिमाग इस्तेमाल करके सवारी पर सवार होता है। और उसके बाद कुछ जो लोग नरेट करते हैं इस किस्से को, वो बताते हैं कि फिर दोनों बाप बेटा जो हैं वो उन्होंने गधे को सर पर उठा लिया और इवेंचुअली गालिबन दरिया में फेंक दिया या क्या। सो किस्सा मुख्तसर ये, इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर आप लोगों की बातों से कि लोग कैसे असेस कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, लोग कैसी तनकीद कर रहे हैं, अगर आप हक बात कहना छोड़ देंगे और आप बकल कर जाएंगे अंडर पब्लिक प्रेशर, तो शायद आप कभी भी दुरुस्त फैसला नहीं कर सकते। मैंने 2 दिन पहले 3 दिन पहले एक ट्वीट की जिसमें मैंने कहा कि जहांगीर तरीन की आप सियासत से इत्तेफाक कर सकते हैं, इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि उन्होंने कभी इमरान खान की जात पर उस तरह से हमले नहीं किए, जाती हमले नहीं किए और खानदानी होने का सबूत दिया, अनलाइक मेनी ऑफ द पीटीआई मेंबर्स, एक्स पीटीआई मेंबर्स, जो कि अभी 3.5 पौने 4 साल खूब इख्तदार के मजे भी लूटते रहे और आखिर में जब उनको लगा कि अब मुश्किल वक्त आ रहा है तो इमरान खान पर हर तरह का गंद थोप कर झूठे इल्जामात आयद करके कि जी ये तो इमरान खान ने 9 मई का सारा प्लान किया था और चलते बने हाथ झाड़कर।
तो उस पर कई लोगों ने बहुत तनकीद की कि ओहो तुमने जहांगीर तरीन से कितने पैसे लिए इस ट्वीट करने के, हमें तो शुरू से ही पता था। अच्छा, किसी ने तो ये भी तनकीद की कि देखा मैं तो शुरू से, मुझे तो ये वैसे ही बड़ी बुरी लगती थी मलिहा, ये तो पता है लाल लिपस्टिक लगाती है हर जोड़े के साथ। ऐसी ऐसी तनकीद, और मर्द इस तरह की तनकीद करे। मैं इतना हैरान हुई कि ये किस किस्म की गुफ्तगू है, ये क्या है, ये क्या नाजेबा किस्म के हमले हैं। उस पे माशाल्लाह हमारी बहुत से गैरतमंद जो हमारी आवाम है उन्होंने खूब उन लोगों की तबीयत साफ की, खूब उनकी इज्जत अफजाई की और कहा कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुम लोग किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हो। तो अब आते हैं जी, थोड़ा सा मैं आपको ट्वीट पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वो थी क्या। ट्वीट तो मैंने जैसे कि बताई ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन कुछ लोगों को इस पे तहफुजात थे तो मैं बताती चलूं। ये माना कि अभी आजकल जाहिर हालात इस तरह के हैं कि जो पीटीआई डिसिडेंट्स हैं, जो पीटीआई के मुनर्रिफ लोग हैं, वो जा रहे हैं जहांगीर तरीन से मिल रहे हैं, नून लीग से मिल रहे हैं, पीपल्स पार्टी से मिल रहे हैं, दे फाइंडिंग देयर वे बैक इनटू पॉलिटिक्स कि किसी तरह हम वापस पार्लियामेंट में जा सकें। और इसमें कोई शक नहीं कि आज जहांगीर तरीन इमरान खान के खिलाफ सियासी तौर पर खड़े हुए नजर आते हैं, लेकिन मैंने तो उनको फरिश्ता नहीं कहा। मैंने तो ये नहीं कहा कि आज तक जहांगीर तरीन ने कोई सियासी गलती नहीं की या इमरान खान ने कोई सियासी गलती नहीं की। ये सब सियासतदान है, सब गलतियां करते हैं। इमरान खान का बस बाकी सियासतदानों की निस्बत फर्क ये है कि वो अगले इलेक्शन का नहीं सोचते, वो जरा अगली नस्ल का सोचते हैं। वो हेल्थ कार्ड और इस तरह के जो उन्होंने कोई भूखा न सोए, जो गरीब का एहसास करके जिस किस्म के लोगों को जो लंगर खाने, जो पनागाहें बनाई, ये कभी किसी भी हुकूमत में कभी किसी को एहसास नहीं हुआ कि गरीब बंदा जो बेघर है, जो बेसहारा है, उसका सोचा जाए। और मैंने तो खुद कवर किया हुआ है वो पनागाहें और वो जो लंगर खाने। वहां पे लोग बताते थे कि रिजीम चेंज जब हुई तो उसके बाद मैंने एक प्रोग्राम किया जिसमें उन्होंने बताया कि पहले हमें गोश्त मिलता था, पहले हमें अच्छा खाना मिलता था इमरान खान दौर में, अभी वो बस गंदा सा कोई दाल शाल कोई ऐसे बना के बस हमें दे देते हैं और किसी काम का खाना नहीं होता, सब स्टैंडर्ड सा खाना होता है। मैं वो शख्स हूं मैं वो इंसान हूं जिसने अपनी पिछले साल नौकरी गंवा दी सिर्फ इसलिए कि मैं इमरान खान की बुराइयां करके, पीडीएम रहनुमाओं की अजमत बयान करके अपनी कुर्सी पर कायम नहीं रहना चाहती थी। सो मैंने ऐसी सहाफत पर जो है उसको ठोकर मारते हुए लाख दर्जे बेहतर समझा कि बेहतर है कि मैं घर बैठ जाऊं, मैं ना करूं टीवी पर काम, कि अगर मुझे इस चीज पे फोर्स किया जाए कि नहीं आप अपनी लाइन चेंज कर रहे हैं, मतलब लाइन चेंज करने का मतलब ये कि जरा इमरान खान के खिलाफ हो जाएं। और भाई मैंने बुजदार से लेके नदीम बाबर, रज़ाक दाऊद, सब पे स्टोरीज भी की, तनकीद भी की। इमरान खान ने तो मुझे कभी नहीं रोका कि आप क्यों मेरी टीम पर ऐसे लोग जो मुझे अच्छे भी लगते हैं आप क्यों उन पर तनकीद कर रही हैं। इमरान खान ने तो हमेशा खंदा पेशानी से उस सारी तनकीद का मुकाबला भी किया। जबकि आज हालात ये हैं कि पीडीएम के दौर में इमरान खान का नाम तक लेने पर पाबंदी आयद की जा रही है, तस्वीर नहीं चला सकते आप, उनकी खबर नहीं चला सकते। जबकि इमरान खान ने मंसूर अली खान, जो वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिक्स ऑफ इमरान खान, सबसे ज्यादा उन पर तनकीद करने वाले जो उनके नाकदीन हैं उनमें शुमार होता है मंसूर का, और खान साहब ने मंसूर को भी इंटरव्यू दिया और खंदा पेशानी से तमाम तर सवालात का जवाब दिया, जिसकी बाद अज़ा मंसूर ने तारीफ भी की कि आई मस्ट गिव हिम दैट कि भाई हर सवाल का बड़े अच्छे तरीके से, बड़ा अनॉयड साउंड किए बगैर उन्होंने जवाब दिया। सो जहांगीर तरीन साहब का अगर मैंने एक तकाबुली जायजा लिया उन लोगों से जो जुबानी कलामी जिस तरह के गलीज हमले करके इमरान खान पर गए, तो बस इससे मुराद इतना ही था कि उन्होंने ये खानदानी होने का मुजाहिरा किया था कि जुबानी कलामी इमरान खान पे गंद नहीं उछाला था। बाकी जाहिर है उन्होंने भी अपनी पॉलिटिकल मैनूवरिंग की, उन्होंने भी जहां जहां उनको मौका मिला उन्होंने अपनी सियासत खेली। इमरान खान है वो भी जाहिर है अपनी पॉलिटिकल मूव सोच रहे हैं कि आगे किस तरह से करना है, पूरा निजाम उनके खिलाफ खड़ा है और आगे किस तरह से चलना है। सो आप किसी की पॉलिटिकल मूव से एतराज, उस पर इख्तलाफ या इतफाक कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी की कोई अच्छी बात है तो उसको एक्नॉलेज करने का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि किसी ने आपको खरीद लिया है। और कसूर उन लोगों का भी नहीं जिन्होंने मुझ पर तनकीद की, क्योंकि अल्लाह माफ करे आजकल जमीर का सौदा इतने लोग करते हैं और पैसों की खातिर बहुत से लोगों की तारीफ भी की जाती है कि उनका शक अपनी जगह। लेकिन मुझे इस बात पर अफसोस हुआ कि आप किसी पर हमलावर होने से पहले जरा उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख लिया करें कि शायद उसने आपसे कहीं ज्यादा एक बेहतर पाकिस्तान के लिए काम किया हो। जो लोग घर में बैठकर बस एयर कंडीशन कमरों में बैठ के कमेंट्स करते हैं, उनकी निस्बत जो बंदा ग्राउंड पे बैठ के आंसू गैस शेलिंग भी ग्राउंड पे जाके खाता है और वहां से अपनी आवाम की आवाज बनने की कोशिश करता है, तो बहरहाल ये दो बड़ी मुख्तलिफ चीजें हैं। सो ये मैंने सोचा कि मैं क्लियर करूंगी कि मेरा कतन कोई मकसद नहीं था ओहो हो जी जहांगीर तरीन के का सॉफ्ट इमेज बिल्ड किया जा रहा है, ये भी इल्जाम लगा
मुझे क्या जरूरत है उनका सॉफ्ट इमेज बिल्ड करने की? मुझे क्या लगे, मेरी तरफ से तो कोई भी आए कोई भी जीते। हाँ, इमरान खान के लिए ये जरूर मेरे एक वो होता है कि मैंने चूंकि उनको इतने सालों से स्ट्रगल करते हुए देखा, और मैं खुद छोटी सी बच्ची थी जब से मैं अभी पढ़ रही थी, जमाने तालिब इल्मी से मैंने इस कॉज के लिए काम करना शुरू किया। ये जर्नलिज्म में तो मैं बाद में आई, जर्नलिज्म में आने से पहले तो मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर से काम शुरू किया और पढ़ते पढ़ते ही पढ़ाना शुरू कर दिया था यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया। तब भी साथ साथ मैं इस कॉज के लिए काम करती रही, और फिर जाहिर है कि जब मैं जर्नलिज्म में आई तो मैंने देखा कि अल्लाह के फजल से यहाँ पे तो 98 to 99% इमरान खान की मुखालिफत है। यहाँ पे तो इतने इतने ज्यादा लोग बेनिफिशरीज हैं पुराने निजाम के, इतने लोग पुराने निजाम से बाकायदा मुस्तफीद होते रहे हैं कि उनकी तो चांदी हुई भी है। कोई साइकिल मोटरसाइकिल से शुरू हुआ था तो आज वो लैंड क्रूजर तक पहुंचा हुआ है। नो नेम्स है, आई वोंट टेक एनी नेम्स, लेकिन लोगों को पता है कि किसकी बात हो रही है, और इसमें कोई एक दो लोग नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं। सो ऑब्वियसली जहां वेस्टेड इंटरेस्ट की बात आ जाती है तो वहां पे लोग क्यों इमरान खान की सही बात को भी सही कहेंगे और जो गलत बात है उस पर फेयर क्रिटिसिज्म वो कैसे कर सकते हैं? वो तो अनफेयर क्रिटिसिज्म ही करेंगे ना, क्योंकि इमरान खान ने आके मीडिया को उस तरह से नहीं नवाजा जिस तरह से माजी में नवाजा जाता था, या जिस तरह से अभी भी नवाजा जा रहा है। सो ऑब्वियसली मीडिया ने कभी भी, मीडिया की अक्सरियत ने इमरान खान से खुश ना होना था, ना है, ना कभी होंगे। चाहे इमरान खान दोबारा भी आ जाएं, वो कभी भी खुश नहीं होंगे। चाहे इमरान खान पूरे मुल्क में बच्चों के लिए तालीम मुफ्त कर दें, और जिस तरह सेहत कार्ड दिया था उसकी 10 लाख की बजाय 20 लाख कर दें कि जी 20 लाख का मुफ्त इलाज हर खानदान को, ये तब भी खुश नहीं होंगे। क्योंकि ये बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं हर किसी की बात तो नहीं करती, कुछ बहुत अच्छे लोग भी हैं जो बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन उसी में कुछ काली भेड़ें ऐसी हैं कि जो अवाम को 10-20 लाख का मुफ्त इलाज मिल जाए वो उनको नहीं चाहिए, उनको अपना 20 करोड़ का फायदा चाहिए। और ये सारी लड़ाई है। इमरान खान से आज सबसे ज्यादा मसला उन्हीं लोगों को है जिनके इंटरेस्ट पे पैर आ रहा है, जिनके इंटरेस्ट, उनकी दुम है जिसपे पांव रख दिया इमरान खान ने। और ये वो वजह है कि वो चाहते हैं कि हर सूरत इमरान खान जो है वो हमारे मुकाबले में यहाँ खड़ा हो, बस हम किसी तरह से जीत जाए। अब आते हैं जी 9 मई पे, क्योंकि ये बड़ा एक सेंसिटिव सा इशू बन गया पाकिस्तान में कि जिन्ना हाउस को देखें जी आग लगा दी, कोर कमांडर हाउस पे हमला कर दिया। एक तो चीज बड़ी वाज़ेह है कि कोर कमांडर हाउस हो, कोई सिविलियन बिल्डिंग हो, मिलिट्री बिल्डिंग हो, फौजी तंसीबात हो, कुछ भी हो, कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी चाहे कितना ही गुस्से में क्यों ना आ जाए, उसकी अजहद कोशिश होनी चाहिए कि वो अपने मुल्क का नुकसान ना करे। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने मुल्क का जलाओ घिराव करके नुकसान करने वाला बेवकूफ बंदा है, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक रखता है। अब यहां पे इशू ये है कि बड़े तरीके से राना सनाउल्लाह खुद माने कि हमने खुद जो है वो सिक्योरिटी विदड्रॉ की थी। अब अगर तो इस सारे मामले की फ्री एंड फेयर एक इंक्वायरी हो तो उसमें सबसे पहले तो राणा साहब का ये बयान शामिल तफ्तीश होना चाहिए कि आपने खुद तस्लीम किया है, ऑन एयर ऑन रिकॉर्ड ये मौजूद है आपका जुमला, आपका ये कन्फेशन कि खुद विड्रॉ की गई सिक्योरिटी। तो चलें, अगर लोग बेवकूफी कर रहे थे, अगर लोग आ रहे थे कोर कमांडर हाउस की जानिब, तो आपका तो काम ये बनता था कि आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल में रखने के लिए सिक्योरिटी विड्रॉ करने की बजाय सिक्योरिटी 4 गुना कर देते, ताकि कोई भी वहां पे अंदर ना दाखिल हो सकता। अल्लाह खैर सलाह। आपने क्यों विड्रॉ की? अव्वल तो ये बहस यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन चलें, अगर आप इसको आगे लेके चलते हैं जी किसने क्या किया, तो नादरा से फेशियल रिकग्निशन भी हो सकती है। आज तो माशाल्लाह डिजिटल दौर है, जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज में कहा कि डिजिटल दौर है। आज आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते, लोग आपकी अगली और पिछली गुफ्तगू सामने ले आते हैं। अभी जिस तरह फवाद चौधरी साहब हैं, इतनी लोगों से उनको मोहब्बत मिली, सारी जो उनका 6-7 साल का जो सफर है पीटीआई में, बहुत उनका एक फैन क्लब था, जिस तरह से उनके कम बैक्स होते हैं। और मुझे तो खुद बड़ा शुगल लगता था, जिस तरह मेरे शो में भी वो आते रहे और भी डिफरेंट प्रोग्राम्स में आते थे, तो उनके वन लाइनर्स होते थे जो बड़ा वो अपने मुखालिफ को चारों शाने चित कर देते थे। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि पाकिस्तानी अवाम इस वक्त इतनी सेंसिटिव हुई हुई है। वो मैं समझती हूँ, जो मेरे साथ भी कुछ लोगों ने नाराजगी का इजहार किया कि इस वक्त क्यों आपने कहा कि जहांगीर तरीन जो भी है सियासी तौर पे इख्तलाफ करें, इत्तेफाक करें, है तो खानदानी, आप मत उनकी किसी भी तरह तारीफ करें। मैं लोगों का पॉइंट इसलिए वो समझती भी हूं कि उनको ज्यादा गुस्सा किस बात पे है, या वो क्यों इतने ओवर सेंसिटिव हुए हैं, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि इमरान खान को किस तरह से दीवार से लगाया नहीं जा रहा, दीवार में चुनने की कोशिश की जा रही है।
सो ऑब्वियसली लोग इस वक्त बहुत ज्यादा जज्बाती हुए हैं और वही फवाद चौधरी जो कल तक लोगों के डार्लिंग थे, आज लोग बहुत सख्त नाराजगी का इजहार कर रहे हैं कि जी आप छोड़ के क्यों गए। अब ये तो खैर वो बेहतरीन तौर पे खुद बता सकते हैं कि उनकी क्या मजबूरी थी, उन्होंने क्यों पार्टी छोड़ी, लेकिन माइनस इमरान खान की बात करना या इस आइडिया को परसू करना कि किसी तरह इमरान खान को माइनस करके आप पीटीआई का वोट बैंक जो है वो आपको मिल जाए, ये एक बड़ी ही इडियोटिक बात है। इसका कोई सर पैर नहीं है। पीटीआई का जो वोट बैंक है वो सिर्फ इमरान खान का है। इट्स एज सिंपल एज दैट। वो किसी को भी टिकट दे दे, वो उनका हक बनता है बतौर पार्टी चेयरमैन। और ये 27 साल की मेहनत करने के बाद इमरान खान ये नहीं डिजर्व करते कि उनको कोई बाहर से बंदा आके बताए कि जी आप जो है आज से आपकी छुट्टी है, आप फारिग हैं और आज से हम लोग पार्टी को चलाएंगे, ऐसे करेंगे। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो इस तरह की बात करे। ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि अगर आप नून लीग का कहें कि जी नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं, तो उनको आप साइड पे करके कहें कि जी आपकी आज से छुट्टी है, आप नहीं फैसला कर सकते, अब नून लीग का हम बताएंगे कैसे चलानी है। या पीपल्स पार्टी को अगर आप ये कहें कि वैसे तो खैर पीपल्स पार्टी के साथ तो ये हो चुका है, बेनजीर भुट्टो साहिबा के जाने के बाद जरदारी साहब जो है उन्होंने टेक ओवर कर लिया। हालांकि बेनजीर भुट्टो साहिबा की जिंदगी तक आसिफ जरदारी को कभी भी इतना लीडरशिप के फैसले और इस तरह के स्ट्रेटेजिक फैसले करने की इजाजत नहीं थी। सो बहरहाल मकसद ये कि जो चेयरमैन है पार्टी का, आप उसको कैसे साइड पे कर सकते हैं, ये मेरी समझ से बाहर है और पाकिस्तानी अवाम ये होने भी नहीं देगी अनलेस कि जो बताया जाता है, खान साहब भी कई बार कह चुके हैं कि मियां साहब की जिद थी कि इमरान खान को भी ना अहल करें, उसको भी जेल में फेंकें, ताकि फिर जब हम इलेक्शन में जाएं तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड और हम कह सकें कि देखो जी अगर हम जेल में गए हैं तो ये भी जेल में गया है, हमने करप्शन की है तो इसने भी की है, और अगर इसने नहीं की तो हमने भी नहीं की, हम पे भी गलत इल्जाम लग गया अगर इमरान खान पे गलत इल्जाम है। सो इसी किस्म की और अल्लाह जाने जी ये लेवल प्लेइंग फील्ड कब खत्म होनी है, ये कब तक ये लेवल प्लेइंग फील्ड पे तसल्ली हो जाएगी कि जी हो गया है जी अवाम ते भी चंगा डंडा सोटा चल के हुण बस कर दो, ये पता नहीं कि लेवल प्लेइंग फील्ड कब तक जो है सेट होनी है। और आखिर में देखें, वही जो मैं बात आपसे अपनी ट्वीट के हवाले से भी कर रही थी, बहुत से लोगों ने कहा कि आपने इस ट्वीट में कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन मैं समझती हूँ कि जाहिर है लोग इस वक्त सेंसिटिव हैं, तो वो कोई आप सीधी सीधी बात भी करें तो इस वक्त लोग हर चीज को बड़ा उस तरह से देख रहे हैं कि एक जख्मी शेर की सी हालत है इस वक्त अवाम की, कि उनको लगता है कि दे हैव बीन रॉन्ग्ड। उन्होंने 2018 में अपने वोट की ताकत से इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर मुंतखब किया और अप्रैल 2022 में जिस तरह से इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, और उसके बाद या तो ना कि आप कोई ऐसे जबरदस्त लोग ले आए कि जी जो इमरान खान से लाख दर्जे बेहतर थे और जिन्होंने आकर जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा दी, तो आप कहें कि चलो ठीक है गलत फैसला था लेकिन चलो जी नताइज बड़े अच्छे आ गए। नताइज का आलम यह है कि इस वक्त 76 साल पाकिस्तान की जो महंगाई का रिकॉर्ड है वो टूट चुका है। इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई जो इन्फ्लेशन रेट है वो 38% है, अंदाजा करें आप। और वो जो डॉलर के हवाले से भी चल रहा था कि 26 रुपए सस्ता हो गया, डॉलर 26 रुपए सस्ता हो गया, वो अभी पता चला है कि वो तो 3-4 रुपए का ही वो फर्क था, वो कोई इतना फर्क नहीं है। आप जाके देखें, ये बात है, ये होता है प्रोपेगेंडा कि लोगों ने तो टीवी देखना है ना जी। अब जो छली बना रहा है या जो कोई जूते पॉलिश कर रहा है या वो इस तरह, उसने जाके मनी एक्सचेंजर के पास जाके रेट तो नहीं पता करना, उसने तो वही उसी चीज पे यकीन करना है जो उसको बताई जा रही है। तो इमरान खान पर मेन स्ट्रीम मीडिया पर आप जो पाबंदी लगा रहे हैं और ये कि उनका नाम नहीं लिया जा सकता, उनका कोई तस्वीर नहीं आप शाया कर सकते, साथ साथ नशर कर सकते, इसका तो मतलब यह है कि सोशल मीडिया जहां उसकी बहुत सी अच्छाइयां हैं कि अवाम को एक क्लिक की दूरी पर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, वहां एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया का ड्रॉबैक भी है, इसकी डाउन साइड भी है कि बाज़ औक़ात कुछ बड़ी फेक न्यूज भी फैल जाती हैं जिसकी कोई तस्दीक करने वाला नहीं होता, और ऐसा कोई कानून भी नहीं बन सका कि जिससे आप न्यूज की तस्दीक कर सकें। सो कल को अगर अब किसी को भी इमरान खान के मुतालिक कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो पहले तो लोग टीवी का रुख कर लेते थे, फिर भी बेशक आजकल टीवी नहीं इतना देखा जाता, सोशल मीडिया ही है, टीवी चैनल्स भी ज्यादातर अब सोशल मीडिया पर ही देखे जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग मुस्तनद खबर लेने के लिए टीवी का रुख करते थे कि अगर कोई गलत खबर कोई चैनल देगा तो पेमरा उसको फाइन करेगा। सोशल मीडिया पर तो कोई ऐसी कदगन नहीं है जी। तो अब आप अंदाजा करें कि फेक न्यूज का कैसा तूफान बरपा होगा कि जब लोगों को पता होगा कि ठीक है अब टीवी पे तो कोई खबर आनी नहीं, खबर वही है जो हमने देनी है,
सो अब जो लोग गलत खबर भी देंगे, जो अपने व्यूज के लिए, अपने क्लिक्स के लिए, अपनी यूट्यूब चलाने के लिए, अपने 4 पैसे कमाने के लिए जो जहां की गलत सलत खबरें, चाहे वो फौज के खिलाफ देते रहें, चाहे इमरान खान के खिलाफ दे, चाहे वो किसी के भी खिलाफ दें, अब तो फिर आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना इस चीज को। तो क्या ही अच्छा हो कि जिस तरह से चीजें चल रही हैं, इमरान खान का पहले कौन सा मीडिया पे कोई इमरान खान के बारे में पॉजिटिव बात करता है, मुझे बताएं। 98 to 99% टॉक शोज सारे इमरान खान के खिलाफ हैं। कोई इक्का दुक्का है कि जिसमें समेत मेरे कि जिसमें मैं जो इमरान खान की अच्छी बात होती है उसको भी मैं कहती हूँ कि ठीक है, बिल्कुल मिलनी चाहिए प्रोजेक्शन, और मैं खुल के कहती हूँ वाई शुड आई बी अपॉलोजेटिक अबाउट इट। भाई मेरा क्यों अपीजमेंट से भरा हुआ बिहेवियर हो, क्यों मैं कोई गलत बात कर रही हूँ? भाई अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है, वो चाहे बिलावल ने किया है, नवाज शरीफ ने किया है, इमरान खान ने किया है, बेनजीर भुट्टो साहिबा ने किया था, जो भी है, क्यों ना मैं उसको अच्छा कहूं? ये कौन सी जोर जबरदस्ती आ गई है कि जी आपने अब बस इसकी आप तारीफ नहीं कर सकते? शुक्र है अल्लाह का मेरे चैनल ने कभी मुझे तंग भी नहीं किया, और ना ही पैमरा का कोई ऐसा कानून है। ये इससे पहले कभी कोई इस तरह के रिडिकुलस बातें नहीं आई थी सामने कि जी नाम नहीं ले सकते, फला नहीं कर सकते। तो इससे आप इमरान खान की मकबूलियत में और इजाफा करेंगे, इमरान खान का और फायदा होगा। इमरान खान आज अपनी लॉयर्स से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सुना है कि अब मेरा नाम भी नहीं ले सकते टीवी पे, इमरान खान नहीं बोल सकते आप टीवी पे, तो चले जी कासिम का जो वालिद है उन्होंने भी एक तरह से एक चुटकुला सुनाया। यहां से आप अंदाजा लगाएं कि किस हद तक इमरान खान की मुखालिफीन जो हैं वो इनसिक्योर हो चुके हैं कि इमरान खान के नाम से यह मसला है। अल्लाह खैर करे, मरियम नवाज की तो तकरीर का सारा कंटेंट ही जाता रहा, क्योंकि वो तो कम अज कम भी 76 से 100 दफा तो इमरान खान का नाम लेती हैं वो, अगर 10 मिनट की भी तकरीर करें। तो अब नून लीग की जो जलसों में तकारीर हैं उनका कंटेंट क्या होगा इमरान खान के बगैर, दिस इज येट टू बी सीन। ये बड़ा इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू वॉच कि अब किस तरह से वो अपनी तकारीर को इमरान खान के बगैर जो है वो कंपोज करते हैं। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताती चलूं, वीलॉग जरा लंबा हो गया लेकिन बहरहाल बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखें, कुछ लोगों ने मुझसे नाराजगी का भी इजहार किया, मैंने आपसे वो, और कुछ लोग जाहिर है साथ भी खड़े होते हैं, माशाल्लाह शाबाश भी देते हैं और शड़प कॉल देते हैं ऐसे लोगों को जो बिला वजह की नेगेटिविटी, कुछ तो चलो जेन्युइनली किसी बात पे एतराज करते हैं ना, कुछ तो फजूल में ही सिर्फ अपनी जेलसी वो करने के लिए, उसको जरा थोड़ा पानी देने के लिए, फीड करने के लिए अपनी जेलस नर्व को कि हाँ भाई ठीक है इस बात पे अगर इसको बोले तो कोई हमें ठंड पड़ जाएगी। तो बात यह है कि हसद ना करें, मेहनत करें। और दूसरी बात यह कि जो जर्नलिस्ट होता है, मैं एज अ सोशो पोलिटिकल एक्टिविस्ट, एज अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट में काम करती रही हूँ बहुत छोटी उम्र से, तो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि मेरी डूज एंड डोंट्स क्या हैं और ग्राउंड पे मसाइल क्या हैं। इमरान खान पे शायद मैं अगर एक किताब भी लिख दूं ना तो वो भी कम पड़ जाएगी कि मुझे इतना उनके बारे में मैं जानती हूं, और उनकी जो अवाम से खुलूस है माशाल्लाह, उस पर तो शायद मैं आपको बेशुमार किस्से सुना सकती हूँ। सो ये जो लोग मेरे पे अटैक कर रहे थे, मैं हैरान हो रही थी कि आपको जुमा 8 दिन हुए हैं सोशल मीडिया पे आए हुए, और मैं ग्राउंड पे हमेशा से काम किया, एज अ स्टूडेंट मैंने काम शुरू किया था, और प्रोफेशनल लाइफ में आके भी मैं नहीं रुकी। हर जगह जहां मैंने नौकरी की हमेशा मेरा एक ही, क्योंकि कोई ना कोई नून लीग के सपोर्टर निकल आते थे जो टॉप पोजीशन पे होते थे, तो कहते थे नहीं नहीं देखें मैडम ये आप इमरान खान का जिक्र ना किया करें। हर जगह फॉर सम रीजन मुझे होता था कि यार अगर मैं पढ़ा रही हूँ, एमबीए एग्जीक्यूटिव को पढ़ा रही हूँ, बड़ी छोटी उम्र से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, तो एमबीए एग्जीक्यूटिव को भी पढ़ाने का मुझे तजुर्बा हुआ। 2 कोर्सेज मैंने उनको पढ़ाए, बैचलर्स को पढ़ाया, बीएस बीकॉम के स्टूडेंट्स को पढ़ाया साथ साथ। मैं हर जगह पाकिस्तान की बात जरूर करती थी, पाकिस्तान, पाकिस्तान की फौज, इमरान खान, ये मेरे कुछ बड़े की टॉपिक्स होते थे जिन पे मैं साथ साथ कहती थी कि हमारे लोगों को थोड़ा सा हमें सेंसिटाइज करना चाहिए इस हवाले से। और अभी भी ये जो है ना सारी एक बताया जा रहा है कि इमरान खान वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट, ये सब बकवास है। इमरान, इसमें कोई शक नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट में हैं ऐसे लोग मौजूद जो इमरान खान के खिलाफ हैं सियासी तौर पे, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो अदलिया में हो, चाहे वो फौज में है, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, वकला कम्युनिटी हो, आपकी इवन दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं उनके घर वाले हो, आपका कॉर्पोरेट सेक्टर हो। मैं तो अभी नाम नहीं ले सकती, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के सीईओज को मैं जानती हूँ, सीओओज को जानती हूँ, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स को जानती हूँ, who are all Imran Khan supporters and very ardent ones। वो कोई
अपने फायदे के लिए नहीं कर रहे, वो मुल्क की मोहब्बत में कर रहे हैं इमरान खान को सपोर्ट। तो ये कोई जुर्म नहीं है इमरान खान को सपोर्ट करना। और बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरा ये काम है कि मुझे जहां पे इमरान खान की बात ठीक लगे उसको भी बताऊं, जहां पे मुझे लगे कि इमरान खान को यहां पे अपनी स्ट्रैटेजी बेहतर करनी चाहिए वो भी बताऊं, जहां पे नून लीग अच्छा काम करे वो भी बताऊं, और जहां पे नून लीग की स्ट्रैटेजी बेहतर होने की जरूरत है वो भी बताऊं। सिमिलरली सेम गोज फॉर पीपल्स पार्टी एंड रेस्ट ऑफ द पार्टीज। सो ये थोड़ा सा ना कट एवरी जर्नलिस्ट सम स्लैक फॉर द लव ऑफ गॉड। ये इस कारकुन में और जर्नलिस्ट में फर्क होता है। चाहे अब जाहिर है इन्होंने इतनी ज्यादा इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा की इंतहा कर दी कि बावजूद डिस्पाइट हैविंग वेंचर्ड इनटू जर्नलिज्म मुझे बहुत दफा इनको काउंटर करना पड़ता था, जहां पे वो कहते थे अच्छा यार हम सहाफी हैं तो हमें तो छोड़ दिया करो, इस तरह ना किया करो, सहाफियों की तो आपस में एका होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, सुलह होनी चाहिए, तुम छोड़ो पीटीआई वाले खुद दिफा कर लेंगे अगर कोई बात हमने गलत भी की है। तो मैं कहती थी नहीं, आपने अगर गलत बात की है वो करें या ना करें, ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको कॉल आउट करूं, ये गलत बात हो रही है। ये गलत बात मैंने पूछती थी नून लीग के बारे में आपके मुंह से क्यों नहीं निकलती, ये फेक न्यूज पीपल्स पार्टी के बारे में क्यों नहीं निकलती। तो इमरान खान पे यही गुस्सा है कि वो बाहर की सैरें नहीं कराता था, वो सैरो तफरी पर नहीं आपको टूर्स नहीं लगवाता था। तो मेरी बड़ी बड़ी लोगों से इस चीज पर मैंने लड़ाइयां मोल ली, बहस की कि ये गलत है, आप लोगों का अनफेयर क्रिटिसिज्म जो है इमरान खान पर वो अवाम में मायूसी फैलाता है। तो मुझे अगर कोई उठ के ये बताएगा कि जी नहीं आपने अगर ये कह दिया कि जी जहांगीर तरीन ने कभी इमरान खान पे जाती हमला नहीं किया, क्योंकि जाहिर है वो बहुत सारा कुछ जानते हैं जिसकी बुनियाद पे वो चाहते तो वो कर सकते थे, इमरान खान को मिलाइन करने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने नहीं किया, विच इज वेरी गुड। अलबत्ता जहांगीर तरीन जब हमजा शहबाज के कैंप के साथ जाके खड़े हो गए तो मुझे जाती तौर पे बड़ा अफसोस हुआ। हालांकि बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरा कोई काम नहीं है अफसोस करने का, लेकिन मुझे दिल से अफसोस हुआ कि यार इमरान खान के साथ स्ट्रगल कर करके तो अभी जितनी भी आपकी नाराजगी है, लेकिन आप हमजा शहबाज के साथ खड़े हो गए जाके। और मैंने तो उनको मैसेज भी किया कि ये आपने क्या किया है। खैर उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, बावजूद इसके कि वो मेरी और बहुत से और लोगों की, जर्नलिस्ट की बड़ी वो इज्जत करते हैं, बड़ा रख रखाव वाला आदमी है माशाल्लाह। तो मेरा पॉइंट ये कि इमरान खान को इस नहज तक लाने में, इमरान खान को इन मुश्किलों में फंसाने में जिन लोगों का कलीदी किरदार था, जिन लोगों ने इमरान खान दौर में अभी जो परफॉर्मेंस ठीक है अच्छी थी और अभी हो रही थी बेहतर, लेकिन जिस लेवल की परफॉर्मेंस हो सकती थी वो कुछ लोगों ने नहीं होने दी। रजाक दाऊद, नदीम बाबर, ये सारे स्टेटस को के बंदे थे कि जो हर पॉलिटिकल पार्टी की जब गवर्नमेंट आती थी तो उसका हिस्सा होते थे, जैसे ही गवर्नमेंट गई मजे से बैठ गए, जो ही नई हुकूमत आई उसके साथ शामिल हो गए। आज कहां है वो? आज कहां इमरान खान की आधी से ज्यादा काबीना आज कहां है? मैं सवाल करती हूं कहां है? सो अगर मैं ये कहती हूं कि इमरान खान को अपनी टीम बड़ा केयरफुली चुननी चाहिए थी और चलें तब धोखा हो गया, अब चुननी चाहिए बहुत केयरफुली। जिसने धोखा दिया है उसको बिल्कुल आउटराइटली बिल्कुल नहीं शामिल करना चाहिए, चाहे वो जहांगीर तरीन हो, चाहे वो इनकी बाकी काबीना हो, जो भी हो। तो इसमें क्या गलत बात है? मेरा ये काम है कि मैंने अच्छा मशवरा देना है, मुल्क के लिए देना है। अगर इमरान खान भी बाकी पॉलिटिशियंस की तरह होते तो मैं भी बॉदर ना करती कि ठीक है जो आता है इनकी टीम में जो जाता है जाए, लेकिन मुझे दुख होता है इस बात पे कि लोगों की उम्मीदें इमरान खान के साथ जुड़ी हुई हैं और इमरान खान को जिस तरह से कुछ लोगों ने धोखा दिया है, जिस तरह से इमरान खान को आप देखें ना, अंदाजा करें कि दो स्ट्रैटेजीज होती हैं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि रिजीम चेंज में बाजवा साहब का किरदार था और वो उनकी अलविदाई तकरीर से वाज़ेह हो गया जब उन्होंने वो पूरी जैसे पीडीएम की प्रेस रिलीज पढ़ दी जाते जाते अपनी अलविदाई तकरीर में। लेकिन इस सियासी जंग को बड़े तरीके से, जिस तरह भी रऊफ हसन जो आए हैं नए, वो जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पीटीआई के, फवाद हसन फवाद जो नवाज शरीफ के वो थे, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनके सगे भाई हैं, उनके बड़े भाई हैं ये रऊफ हसन साहब। लेकिन क्या उनका पॉइज, कंपोजर, उनके अल्फाज का चुनाव और उनकी स्ट्रेटजी, जिसमें वो इस्टेब्लिशमेंट पे बात करने की बजाय, होगा रोल, अब भी होगा, लेकिन आपको सियासी लड़ाई, ये मेरा मानना है, बाप बेटे और गधे वाली स्टोरी सुनाई थी ना आपको कि उसमें हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, लेकिन आई बिलीव कि आप अपनी सियासी लड़ाई जब सियासी तरीके से लड़ते हैं
तो उसमें अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट मदद कर भी रही होती है ना आपकी मुखालिफिन को, तो जब वो देखती है कि अवाम का सारा जो पलड़ा है वो तो इधर भारी है इमरान खान की तरफ, तो वो जितनी मर्जी ख्वाहिश हो उनकी, वो नहीं उस तरह से फिर सपोर्ट कर पाते। वो कहते हैं हम अवामी राय के आगे बेबस हैं। लेकिन जिस वक्त आप इमरान खान के वो मुशीर जो उनको मशवरे देते थे कि नहीं नहीं नहीं, यू मस्ट कन्फ्रंट द बॉयज, आपको पता ही है मैं किसकी बात कर रही हूं, वो तो पर्ची से देख के क्या कमाल ताबेदारी के साथ वो तो पार्टी छोड़ गए। देखे ना, जो लोग आपको इस बंद गली में ले आए खान साहब, वो तो एक एक पर्ची से उन्होंने 2 लाइंस पढ़ी, 9 मई की मजम्मत की उस इंसिडेंट की, कोर कमांडर हाउस वाली, जिसका उन्हें भी अच्छी तरह से पता है कि इमरान खान ने किसी को नहीं कहा था, ना इमरान खान का कोई ताल्लुक है इस सारी चीज से। इसके बावजूद आप देखें कि उस मुजम्मत को अपने पार्टी छोड़ने से जोड़ के कि जी इस वजह से हम छोड़ के जा रहे हैं, वो लोग जो मशवरे देते रहे इमरान खान साहब को कि नहीं आपको जरा सख्त होना चाहिए, आप जरा थोड़े से सख्त हो, कि आपकी थोड़ी सी टोन ऐसे होनी चाहिए, वो आज एक ऐसे वाकये के लिए जिसके इमरान खान जिम्मेदार भी नहीं है, वो तो जेल में आप उनको ले गए थे, वो तो कैद में थे, उनको क्या पता कि बाद में अवाम ने किस तरह का एहतजाज किया और फिर अवाम में कौन से शरपसंद अनासिर शामिल हुए, क्या कैसे हुआ। और उसमें फिर इमरान खान की सादगी है कि वो कहते हैं हाँ ठीक है, कोर कमांडर हाउस भी एहतजाज करना था, उसके बाहर या GHQ के बाहर भी जो एहतजाज किया, जाहिर है कि मुझे रेंजर्स ने जो है अरेस्ट किया था, तो जाहिर है कि लोगों ने एहतजाज किया। खान साहब को रऊफ हसन की तरह के एडवाइजर्स चाहिए जो उनको पॉलिटिकली स्मार्ट मूव जो है वो उनकी तरफ से खेलें, जो मीडिया को शट अप कॉल दें, जिसको आदत पड़ गई है PTI के रिप्रेजेंटेटिव्स को तरीके से ऐसे सवाल पूछने की कि जिससे इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई एक आधा भी जुमला मिल जाए ताकि उसको बात का बतंगड़ बनाया जा सके। आज तक मीडिया की जरूरत तो नहीं हुई कि जावेद लतीफ को पूछ ले कि जावेद लतीफ साहब आप जावेद चौधरी के प्रोग्राम में बैठ के कह रहे थे कि हाँ जो हमें फिर लेके आए हैं तो फिर हम भी ऐसे करेंगे। कौन लेके आया? आज तक मीडिया की जरूरत नहीं हुई खुर्रम दस्तगीर साहब को पूछने की, नून लीगी वजीर हैं, कि भाईजान आप तो कह रहे थे कि इमरान खान अगर और रह जाता तो इसने तो 10-15 साल फिर कहीं हिलना ही नहीं था अपनी कुर्सी से, और इसने 100 नई नैब की अदालतें बना के और हम सबको जेल में फेंकना था और अगले 10-15 साल इसको कोई भी नहीं हटा सकता था। क्यों नहीं कोई पूछता कि ये किसके कायम करदा मफरूजे पे आप ये बातें कर रहे हैं? ये क्या डर था? एहतसाब का डर था, इसलिए इमरान खान को हटाना जरूरी था। लेकिन उधर सवाल करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो मैंने आपको बताया है कि सब तो नहीं लेकिन बहुत सारों को जाहिर है ऑब्लाइज किया गया है माजी में तरीके से। जरूरी नहीं है कि हर कोई लिफाफे वाला ही हो, मुख्तलिफ तरीके होते हैं और कई लोगों को ऑब्लाइज किया गया है। हम जाहिर है जो निजी महफिलों में बैठते हैं, खानों पे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बड़ा कुछ पता चलता है। सो पॉइंट ये है कि इस वक्त ना हमारी अवाम को जोश से ज्यादा होश से काम लेने की जरूरत है। जाहिर है कि फौज भी हमारी है, अदालतें भी हमारी हैं। फजल रहमान ने और उनके जत्थे ने जो तमाशा किया अभी अगले दिन सुप्रीम कोर्ट को, जिस तरह से उन्होंने हरास किया है, आई वुड से, किस लिए कि जी इलेक्शन के लिए वो आगे ना कोई वे फॉरवर्ड ना पता चल जाए, कोई शहबाज शरीफ वगैरह पे कोई तौहीन अदालत ना लग जाए, तो वो इसलिए अपने जत्थों समेत आप रेड जोन में दाखिल हो गए और होने दिया गया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर इमरान खान का जो वोटर और सपोर्टर है उसको जानबूझ के इस वक्त इश्तियाल दिलाया जा रहा है। ये समझने की बात है। मुझे जितने PTI सपोर्टर्स सुन रहे हैं वो समझे इस बात को। इमरान खान पे टीवी पे पाबंदी लगाकर आपको इश्तियाल दिलाया जा रहा है। इमरान खान के खिलाफ जिस तरह से आप देख रहे हैं, जो कुछ उनको कॉर्नर करने की कोशिश हो रही है, या जिस तरह से ये पूरा एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, ये आपको इश्तियाल दिलाने की कोशिश है। आपने मुश्तिल नहीं होना, आपने बड़े ठंडे दिलो दिमाग से सोच समझ के, और फिर जाहिर है कि आप गलत चीज को बिल्कुल फाइट करें, लेकिन आइन और कानून के दायरे में रहते हुए करें, ताकि कोई शरपसंद अनासिर अपने शामिल करके आपके मथे ना कोई चीज कल को लगा सके। तो वो होता है ना अक्सर जब घर का कोई फर्द आपको जरा ठंडे दिलो दिमाग से चलने का मशवरा देता है तो उसको सारे कहते हैं कि तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम ज्यादा कोई लगे हुए हो, तुम ज्यादा समझदार हो, तुम मामे लगते हो, तुम्हें क्या पता है। लेकिन इवेंचुअली जब थोड़ा सा डस्ट सेटल होती है तो आपको एहसास होता है कि नहीं यार वो बंदा बात ठीक कर रहा था। तो लड़ाई में कोई फायदा नहीं है। याद रखें, इमरान खान ने आज तक पाकिस्तान की फौज पे कोई हमला नहीं किया। ठीक है कि इमरान खान ने अपने जो कातिलाना हमला उन पे हुआ उस पे वो राना सनाउल्लाह और साथ साथ शहबाज शरीफ
के साथ जो तीसरा नाम उन्होंने फैसल नसीर साहब का लिया, तो जाहिर है कि उससे इदारे के अंदर उनके खिलाफ एक बात आई कि जी बगैर सबूत के कैसे बात कर दी, हमारा नाम क्यों ले लिया, हमने क्या किया है, वगैरह वगैरह। और इस पे कई लोग ये बात करते हैं कि ये जो वजीराबाद गुजरांवाला ये बेल्ट है, ये सारी वो पॉलिटिशियंस हैं कि जिनकी 100 साल की, जिनके आबाओ और अजदाद की और उनकी अपनी सियासत का जनाजा निकाल दिया इमरान खान ने। तो पॉइंट यहां पर यह है कि उसके बाद फिर आगे से आगे चीजें आपको पता है, जिस तरह से उनके कुछ एडवाइजर्स भी उनको मशवरा देते रहे कि नहीं आप इस तकरीर में भी आप डर्टी हैरी का नाम ले लें, आप इस तकरीर में भी आप यूं कहें, आप इस तकरीर में भी ऐसे कहें। और उसके बाद आप देखें क्या हुआ जी, पर्चियां पढ़ते गए और खुद साइड पे होते गए। आज मजे से एयर कंडीशन कमरों में अपने घर बैठे हुए और इमरान खान के सर पर अब एक तलवार लटक रही है। और जो उनका जेन्युइन सपोर्टर है बेचारा, जो दिन रात माएं बहनें बेटियां बुजुर्ग नौजवान बच्चे जो रो रो के अल्लाह से दुआएं मांगते हैं पाकिस्तान के लिए और इमरान खान के लिए, वो आज उनकी जान हलक में अटकी हुई है कि अब कल को क्या होगा। इमरान खान की जिंदगी के लिए उनको खतरा पड़ा हुआ है कि अल्लाह खैर करे कि इमरान खान के सियासी मुखालिफिन जिस तरह के बयान दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने जो बयान दिया एक टीवी इंटरव्यू में, जिसमें फरमाते हैं कि अब तो देखें जी, अब या इमरान खान बचेगा या हम बचेंगे, इट्स एज सिंपल एज दैट। अब तो दोनों नहीं सरवाइव कर सकते। ये राना साहब के अल्फाज थे कि अब या इमरान खान बचेगा या हम बचेंगे, और इसमें हम कानूनी गैर कानूनी जमहूरी गैर जमहूरी नहीं देखेंगे। सो इस वक्त है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी पूरी तरह से चीजों का बगौर जायजा लेते हुए कोई ऐसा मिस एडवेंचर हुकूमत को न करने दे जो कल इस्टेब्लिशमेंट के मथे लगा के हुकूमत हाथ झाड़ के कहे कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, ये तो सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट ने किया था। सो इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त दे शुड टेक चार्ज ऑफ थिंग्स, और मत हुकूमत को कोई मिस एडवेंचर करने दे। वही लोग जो मॉडल टाउन मैसेकर करके दे गॉट अवे विद इट। तो बात यह है कि हमें हमारे मुल्क को आपस में यूनाइटेड रहना है। चाहे आपको कितना ही गुस्सा किसी भी इदारे पे, किसी भी इदारे में काम करने वाले शख्स पे, जिस भी ओहदे पर वो हो क्यों ना हो, हमें बड़े तरीके से, बड़ा केयरफुली, बड़ा टेक्टफुली चलने की जरूरत है। क्योंकि दुश्मन हमारी एक एक चीज पर नजर रखे हुए है। दुश्मन एक एक मूव देख रहा है पाकिस्तान की अवाम की कि इस वक्त क्या हो रहा है, अवाम का क्या सेंटिमेंट है। इमरान खान वो है जो कहते हैं कि फौज भी मेरी और मुल्क भी मेरे, और जिस मुल्क की जितनी तगड़ी फौज होती है वो उतना मजबूत रियासत होती है, और अगर फौज कमजोर होती है तो मुल्क कमजोर होता है। इमरान खान का आज भी ये बयान था। तो मुझे बताएं कि ये जो मुशीर बड़े अपनी तरफ से फन्ने खान बन रहे थे और जो बड़ा एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां इमरान खान के आगे बनाते थे, और इमरान खान से मिलने के बाद जाके एस्टेब्लिशमेंट के बंदों को ही जाके इमरान खान की मुखबरियां करते थे, तो आप मुझे बताएं कि कितने नफलों का सवाब है जी उन लोगों के बयानियों को बाई करने का। एक बात है ना, फरिश्ते एस्टेब्लिशमेंट में भी नहीं है, फरिश्ते किसी सियासी जमात में भी नहीं। फरिश्ता मैं, आप, इमरान खान, कोई भी फरिश्ता नहीं है। लेकिन इस वक्त हमें कोशिश करनी है मिलके मिनहसुल कौम इंशाअल्लाह ताला कि वो इमरान खान जिसने इस मुल्क के लिए, उसके पास क्या नहीं था, उसके पास क्या शोहरत नहीं थी, इज्जत नहीं थी, पैसा नहीं था अयाशी करने का, उसको वो मजे से जो मर्जी खाता पीता घूमता फिरता। उसकी बीवी जमाइमा खान बनने से पहले जमाइमा गोल्डस्मिथ थी। दुनिया के रईस तरीन खानदानों में जमाइमा के बाप का शुमार होता है। तो इमरान खान को क्या मसला था? डिवोर्स के बाद जमाइमा से एक पैसा नहीं लिया, जो कि बरतानवी कानून के मुताबिक मिलता था, बहुत बेशुमार पैसा मिलना था, लेकिन नहीं लिया। और जुमाइमा ने भी खानदानीपन का माशाल्लाह सबूत दिया जब इमरान खान पे वो सादिक अमीन वाला, याद है वो था कि बताएं ये बनी गाला का घर कैसे लिया और वो सारी चीजें। तो जुमाइमा ने तमाम तर रसीदें निकाल के दी थी कि ये आपकी रसीदें थी और ये सब कुछ है और ये आप अदालत में प्रेजेंट कर दें। ये होता है खानदानीपन। ये वो बात है जो मैं कह रही हूँ कि ताल्लुक का इंसान की असलियत का ताल्लुक के इख्तिताम पे पता चलता है। शुरू में और अच्छे वक्तों में तो हर कोई गुड़ी गुड़ी होता है, हर कोई बड़ी अच्छी अपनी स्वीट सी पिक्चर दिखाता है। तो हमें इस वक्त जरा होश से काम लेने की जरूरत है। हम क्यों ना उन लोगों को सवाल करें जो इक्तदार की मसनद पर चिमट गए हैं, कि जिनको सजाएं होनी थी, जिनकी इंडाइटमेंट होनी थी, और बिल्कुल उनको भी सवाल करें कि जिन्होंने इनकी इंडाइटमेंट होने की बजाय इक्तदार की मसनद पर बिठा दिया, उनको भी सवाल करें। लेकिन गुजारिश ये है कि सवाल का थोड़ा सा एक तरीका होता है, उसमें नेम कॉलिंग नहीं होती, उसमें गाली गलोच नहीं होती, उसमें बड़ी तहजीब के साथ सवाल होता है। क्योंकि सवाल इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई पावरफुल चीज है ना,
जो किसी भी रॉन्ग डूअर को, जिसने कोई गलत काम किया हुआ है, उस शख्स को एक डिफेंसिव फुट पे ला सकती है, तो वो सवाल है। अब उस सवाल को आपने कितना इंटेलिजेंटली करना है और कितना आपने किसी की ईगो पे पांव रखे बगैर बड़े तरीके से सवाल करना है, जिससे पता चले कि ये सवाल बराए इस्लाह किया जा रहा है। उससे इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। सो आगे चलते हैं इंशाल्लाह। मुझे पता है कि बहुत सा नेगेटिव फीडबैक बहुत से कुछ जज्बाती लोगों की तरफ से इस वीडियो पे भी आएगा। क्यों हो बीबी, तुम रहने दो, तुम्हें नहीं पता, हमें सब पता है जिसने जो किया, और हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। पर जिस वेले फिर चुक के लै जाते हैं तो ਉਹਦੇ बाद पी भी नहीं, पी ची सारा कुछ बंद हो जाता है, आवाज नहीं निकलती। तो खुदा का वास्ता है मत इस तरह की चीजों में पड़े। इमरान खान से अगर आप मुखलिस हैं तो उनके लिए चीजों को बेहतर करने की कोशिश करें। पाकिस्तान में इस वक्त जो दूसरी पार्टीज को भी लोग सपोर्ट करते हैं वो कोई एलियंस नहीं है, वो कोई यहूदी या हिंदू, या अल्लाह माफ करे मैं किसी मजहब को नहीं डिसरिस्पेक्ट कर रही, मतलब कहने का मकसद ये कि वो नहीं है कि जो आप में से ना हो, वो हम में से ही है। तो अगर आप चाहते हैं कि इमरान खान की आप हेल्प करें, उन्हें सपोर्ट करें, तो उसका बेस्ट तरीका यह है कि आप अपना बेस्ट वर्जन लेकर आए। आपका अमली नमूना देखकर लोग आपकी तरफ हो जाएं। हमें ऐसा बनना है, हमें ऐसा बनना है कि पाकिस्तान को देखकर लोग कहें कि यार पाकिस्तानी ऐसे होते हैं, तो हमें भी पाकिस्तान की नेशनैलिटी लेनी है। तो इंशाल्लाह लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह ताला आगे भी खैरियत करें। अगरचे बहुत ही मुश्किल तरीन वक्त है, लेकिन मुश्किल वक्त में ही इंसान का ट्रू कैरेक्टर टेस्ट होता है। वो क्या था, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जो बंदा बहुत एग्रेसिव और बड़ा अथरा होके बदतमीजी नहीं कर रहा होता, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको गुस्सा नहीं आ रहा, या उसको चीजों की समझ नहीं आ रही, या उसको कोई आपसे कम गुस्सा है किसी चीज पे। उसका सिर्फ ये मतलब होता है कि वो मसलहत के साथ चल रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप जिंदगी पढ़े ना, हयात मुबारका, तो उसमें आपको जहां गजवात करनी पड़ी, गजवात में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हुए, लेकिन हिकमत कितनी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, आपकी डिसीजन मेकिंग में, आपकी सोच में, उससे हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह आपसे तफसीली जो है, इतनी तफसीली मुलाकात नहीं, ये तो आज ज्यादा हो गया क्योंकि कुछ चीजें मैं क्लियर करना चाह रही थी। और रेस्ट अश्योर्ड के अपना रोजगार कोई भी नहीं छोड़ता, तो मैंने अपना रोजगार छोड़ा था इस सारी चीज के लिए। तो कभी भी आप मेरी नियत पे या मेरी हुब्बुल वतनी पे शक नहीं कर सकते, और खास तौर पे वो लोग जो 2-3 लोग ही हैं। मत अच्छा, एक बात रहेगी बड़ी इंपॉर्टेंट। कल ना परसों एक खातून ने, को पता नहीं कराची वाली के क्या नाम है अजीब सा कोई, ट्विटर पे पता नहीं तस्वीर भी किसकी लगाई हुई थी, अपनी थी किसकी थी, बहरहाल वो नहीं होता कहीं, तो खैर अल्लाह माफ करे, फेक अकाउंट्स भी होते हैं लड़कियों के नाम पे फॉलोअर्स इकट्ठे करके, तो उसके बाद फिर वो लड़के के नाम से अपना अकाउंट चेंज कर लेते हैं। ये भी मैंने सुना है कि ऐसा भी एक बंदा था जिसने मेरे पे अटैक किया। बहरहाल तो एक खातून ने जी लगाई हुई एक वीडियो कि मैं राना सनाउल्लाह के साथ ना पार्लियामेंट में चलती हुई ऐसे जा रही हूँ, और पीछे भी कोई 20-25 लोग हैं जो साथ साथ चल रहे। तो उसमें था कि जी अच्छा, मलिहा तो भी हफ्ता पहले राना सनाउल्लाह से मिल के आई है। अल्लाह के बंदो, वो मैंने फिर बताया कि सेनेट इलेक्शन 2021 जब हफीज शेख बमुकाबला यूसुफ रजा गिलानी जो कंपटीशन था, इनका इलेक्शन था, उसमें मैं कोई 50 पॉलिटिशियन से उस दिन पार्लियामेंट में मिली हूं। और ऑब्वियसली बीइंग अ जर्नलिस्ट मैंने हर पार्टी के लोगों से मिलना है, और मैं किसी को जवाब दे नहीं हूं कि जी मैं क्यों पार्लियामेंट में किस पार्टी के बंदे से क्यों मिली। भाई जाहिर है मैंने हर पार्टी से इंफॉर्मेशन भी लेनी है, उनको शो पे भी बुलाना है, उनसे जो है तज्जिया भी लेना है, खुद भी तज्जिया करना है पॉलिटिक्स पे। तो ये कब से कदगन लग गई है जी कि अगर आप अगर इमरान खान को एक बेहतर पॉलिटिशियन समझते हैं बाकियों की निस्बत, तो आप किसी दूसरे पॉलिटिशियन से, दूसरी जमात के पॉलिटिशियन से मिल नहीं सकते। इतनी इंटॉलरेंस तो नहीं होनी चाहिए ना। ये भी एक चीज है जो कि अपने अंदर इनकलकेट करने की जरूरत है। अब देखें फजलुर रहमान, फिर क्या फर्क हुआ फजलुर रहमान साहब में और ये जो कुछ लोग हैं जो ऐसे हमलावर हो जाते हैं, जो इमरान खान के भी सपोर्टर्स खुद को अपेरेंटली कहते हैं, लेकिन इमरान खान की आइडियोलॉजी दूर दूर तक इनको समझ नहीं आई अभी तक। फजलुर रहमान के सपोर्टर्स क्या करते हैं, वो जिधर देखते हैं कि आप इमरान खान को सपोर्ट करते हैं तो कहेंगे जी यहूदी यहूदी, तुम यहूदी एजेंट हो, स्तासो यहूदी एजेंट दे। क्यों? क्योंकि उनकी ब्रेन वॉशिंग इस तरह की हुई है कि बस जी जो भी बंदा इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है वो भी यहूदी एजेंट, इमरान खान भी यहूदी एजेंट। कोई लॉजिक नहीं, कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं, कोई चक्कर ही नहीं अकल की बात का। तो आप में जो पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे किसी भी जमात को सपोर्ट करते हैं, और उन लोगों में जिनका कोई एक्सपोजर नहीं है, तालीम नहीं है इतनी, उसमें फर्क होना चाहिए।
अपना दिमाग थोड़ा सा खुला रख के मुल्क के ग्रेटर इंटरेस्ट में सोचें, क्योंकि जब आप इस तरह करेंगे तो फिर सबसे ज्यादा आप फायदा दे सकते हैं अपनी सियासी जमात को जिसको भी आप सपोर्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। और ये जो प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं, मैंने फिर ये बोला था कि आप राना सनाउल्लाह के साथ में चलते चलते, और मैं उनको प्रोग्राम में ही दावत दे रही थी कि आपने आना है मेरे प्रोग्राम में, फिर वो आए भी थे, उस्मान डार और राना सनाउल्लाह डस्का इलेक्शन वाले दिन। तो मैंने ये कहा कि 50 लोगों से मैं मिली थी, बाकी 49 लोगों के साथ जो मैंने बातचीत की है खड़े होके, उसकी वीडियो किधर है? तो इस तरह का प्रोपेगेंडा, दिस इज बियॉन्ड मी सीरियसली। तो अभी ये सारा कुछ क्लैरिफाई करना इसलिए जरूरी था क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एक बात सुनते हैं तो उसका, मैं ये समझती हूँ कि मेरे सपोर्टर्स और मेरे फॉलोअर्स जो इतनी मुझे मोहब्बत करते हैं और इतनी दुआएं भी देते हैं रोजाना की बुनियाद पे, कितनी कितनी हर ट्वीट के नीचे मुझे लोग दुआएं दे रहे होते हैं माशाल्लाह, तो वो डिजर्व करते हैं कि अगर किसी जगह पे कोई बंदा मेरे पे अटैक करता है या कोई कंफ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करता है तो वहां पे मैं आउटराइटली एक जवाब दूं। और जिंदाबाद वो सारे लोग जिन्होंने मुझे अटैक करने वाले लोगों की टक्का के तबीयत साफ की है, भाई दिल खुश कर दिया आपने। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।